हेलो गाइस, वो चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस अब अपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर आर्म। ठीक है, एक्सिला, पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन, आर्म, है ना, सब कुछ कवर करते करते अब अपन आ गए फोर आर्म और इसके बाद अपना रहेगा हैंड, है ना, फिर अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, फोर आर्म से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन मसल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा सबको डर लगता है। ठीक है, कि मसल्स याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही। इस वीडियो के बाद कह के दिखा देना कि याद नहीं हो रही। तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ चल रहा होगा, तुम देख पा रहे होंगे, अच्छा हाँ ये मसल यहाँ से जा रही है, ये मसल वहां से जा रही है। करेक्ट, ग्रेट। सबसे पहले फोर आर्म की अपन बात करते हैं। जैसे कि आर्म के अंदर दो कंपार्टमेंट थे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, उसी तरीके से फोर आर्म के अंदर भी दो कंपार्टमेंट है, एक है अपना एंटीरियर और एक है अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर ऑफ कोर्स जिसका अपन दूसरा नाम रखेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, क्योंकि वो जो भी जॉइंट को पार करेगा वहां पे उसका फ्लेक्शन कराएगा। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को अपन कहेंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एक एक करके अपन बात करेंगे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की, फिर बाद में अपन बात करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, या कह लो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की। करेक्ट, तो साथ स्टार्ट करते हैं अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट से। ठीक है ना, देखो कोई भी कंपार्टमेंट हो, हर ग्रुप में एक होता है सुपरफिशियल, हर मसल्स में दो ग्रुप होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल ग्रुप जो सबसे ऊपर रहेगा, एक उसके नीचे रहेगा डीप ग्रुप। ठीक है ना, तो इसी एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी दो ग्रुप है। ठीक है, एक सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा है अपना डीप ग्रुप। आगे में बात समझ में, एक है अपना सुपरफिशियल ग्रुप और एक है अपना डीप ग्रुप। ठीक है, सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स देखते हैं, फिर डीप ग्रुप के मसल देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखो सबसे ऊपर, देखो सबसे वो मैं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले अपन सुपरफिशियल ग्रुप के मसल्स का नाम याद करते हैं। ठीक है, मैं ये सोच रहा था तुम लोगों को पहले ओरिजिन के बारे में बताओ, फिर मैंने कहा नहीं पहले नाम बता दो फिर ओरिजिन के बारे में बता दो। ठीक है, सुपरफिशियल ग्रुप की अपन सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, देखो सुपरफिशियल ग्रुप में सबसे पहले आता है अपना क्यूबिटल फोसा की जो मीडियल बाउंड्री बना रहा था। ठीक है, वो होता अपना प्रोनेटर टीरिस, है ना। तो ये फोरआर्म के ऊपर ऊपर ये सारी मसल्स आपको पता होगी बहुत सारी, तो ठीक है, प्रोनेटर टीरिस। ठीक है, तो ये अपनी हो गई सुपरफिशियल ग्रुप। ठीक है, दूसरा प्रोनेटर टीरिस। दूसरा देखो दो मसल है, एक मसल, देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जितनी भी अपन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो सब की सब मीडियल एपिकॉन्डाइल का जो है वहां से ओरिजिन लेती है ना, जो फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहां से वो लोग ओरिजिन लेती है और इंसर्ट होती है आगे जाकर के। ठीक है, तो जितना भी फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल है इसे अपन कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। क्या कहते हैं? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ठीक है, तो इसके अंदर अब जैसे प्रोनेटर टीरीज है, ठीक है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पाओगे, हाँ प्रोनेटर टीरीज वहां से आ रहा है। वैसे प्रोनेटर टीरीज के दो हेड है, अभी मैं सारे डायग्राम्स वगैरह सब बताऊंगा ना तब आपको याद होगा। ठीक है, तो एक प्रोनेटर टीरीज, ठीक है, दो मसल और है, देखो अपने मिडल एपिकॉन्डाइल से आ रही है और रेडियस की तरफ से जा रही है ना, और एक मिडल एपिकॉन्डाइल से आ रही है और अल्ना की तरफ से जा रही है। समझ गए? तो ये दो मसल और है, डेट इज फ्लेक्सर, जो मसल रेडियस की तरफ से जा रही है डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ठीक है, मैं एक बार पूरा नाम लिखूं क्या? ठीक है, एक बार अपन पूरे नाम लिखेंगे फिर बाद में शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ना, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। इसी तरीके से एक मसल जो है, ठीक है, वो सॉरी रेडियलिस, ठीक है, और इसी तरीके से एक मसल जो है, ठीक है, वो अल्ना के साइड से जाएगी। ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में से एक मसल जाएगी जैसे अपन कहेंगे पाल्मारिस लॉन्गस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, इस वीडियो में तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, मैं बताऊंगा वही याद करना है। ठीक है, एक बार तुम पूरा सुनो, लास्ट में मैं एक समरी बताऊंगा, उतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद मत रखना। ठीक है, सुनो एक बार ये वीडियो, लेकिन सुनो का मतलब ये नहीं कि भूल जाना है, ये वीडियो में जो तुमने सुन लिया वही याद होगा तुम्हें और उतना ही याद रखना है तुम्हें। ठीक है ना, तो बीच में से जाएगी अपनी पाल्मारिस लॉन्गस। ठीक है, और एक सबसे मिडिल साइड में अपनी मिलेगी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। आगे मेरी बात समझ, तो ये पांच है अपनी सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, अब डीप ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, देखो डीप ग्रुप में अपने पास तीन मसल है एक फ्लेक्सर डिजिटोरम
प्रोफंडस, ठीक है। तो जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है वैसे ही अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। तो देखो डिजिटोरम का क्या मतलब है, डिजिट्स में जाएगी, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स मिडल एपिकॉन्डाइल से डिजिट्स की तरफ जा रही है, तो ऑफकोर्स ये मिडिल साइड रहेगी। इसी तरीके से एक अंगूठे के लिए मसल जाएगी, तो वो कहां से जाएगी, लेटरल साइड से, ठीक है ना, जिसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिजिट्स और थंब हमेशा अलग चल रहे होते हैं, ठीक है। डिजिट्स को एक बार के लिए सारा एक कॉमन टेंडन मिल सकता है कि एक ही मसल सारी डिजिट्स को सप्लाई कर रही है, बट हमेशा थंब के लिए अलग मसल चलती है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं पॉलिसिस, पॉलिसिस यानी थंब, ठीक है। और एक तीसरी मसल दैट इज कॉल्ड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। अब ये सारी की सारी मसल अपन एटलस में देखेंगे, तुम इसका ओरिजिन इंसर्शन को वहीं से समझना, ठीक है, और फिर लास्ट में मैं जो बताऊं वो याद रखना, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, देखो ये है अपना फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपना है अपना फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, और यहां से आपको मसल दिखेगी। देखो ज्यादातर मसल्स, सारी नहीं तो ज्यादातर मसल मीडियल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और इसी वजह से इस रीजन को अपन कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। क्या कहते हैं, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे आपने स्किन, सुपरफिशियल फीचर ये सब हटाया तो आपको मिलेगी सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स की, ठीक है। देखो ये जो आपको मसल दिख रही है, ठीक है, ये है अपनी प्रोनेटर टेरीज। क्या है, प्रोनेटर टेरीज। तो आप प्रोनेटर टेरीज को देख सकते हो, ठीक है, ये अपनी प्रोनेटर टेरीज, ठीक है। आप प्रोनेटर टेरीज को देख सकते हो, ये अपनी मिडिल एपिकॉन्डाइल से आ रही है, ठीक है। इसके दो हेड होते हैं, एक होता है ह्यूमरल हेड जिसे अपन कहते हैं सुपरफिशियल हेड, एक होता है डीप हेड जो कि अल्ना से आता है, अल्नार हेड कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सुपरफिशियल हेड, और ये जा रही है अपनी रेडियस पे, ठीक है। सो मिड शाफ्ट ऑफ रेडियस पे ये अटैच होती जा करके। सो दिस इज अवर प्रोनेटर टेरीज। फिर मैंने आपको क्या बताया था, दो मसल है, एक जो रेडियस की साइड से जा रही है, एक जो अल्ना की साइड से जा रही है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, देखो एक ये जो आपको मसल दिख रही है, ठीक है, ये जा रही रेडियस की साइड से होती हुई, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और एक जो मसल आप देख रहे हो ये जा रही है अपनी अल्ना के साइड से, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी दिस इज अवर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, और ये है अपनी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, करेक्ट। आप देख सकते हो दोनों ही कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आ रही है ना। और जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है वो अपनी अटैच हो रही है, वो अपनी कहाँ अटैच हो रही है, इट इज अटैचिंग एट द बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, ठीक है। कहाँ अटैच हो रही है, बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। और जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है वो जा रही है अपनी फिफ्थ पे, ठीक है ना। आपको याद है ना, मैंने फर्स्ट सेकंड की डेफिनेशन क्या थी, जनरल एनाटॉमी में बताई थी, जो थंब होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो जो थंब है उसको हमेशा फर्स्ट कहेंगे, है ना, फिर इस तरीके से चीज़ें चलती है, सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इस तरीके से अपने मेटाकार्पल की नेमिंग है ना। तो जो अपनी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ठीक है, ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है ये अपनी अटैच हो रही है बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, है ना। अब मैंने आपको बताया था इनके बीच में से एक मसल आ रही है, ठीक है, दिस, ये वाली, ठीक है, जिसे अपन कह रहे हैं पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। क्या है ये, पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये जो है ये इनके बीच में डेट इज कॉल्ड पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। पाल्मारिस लॉन्गस एक वेस्टिजियल मसल है कि हर इंसान में देखने को नहीं मिलती, कि है ना, और इसका इतना कोई यूज भी नहीं है, ठीक है, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती। तो टेंडन ऑफ पाल्मारिस लॉन्गस इतना जल्दी आसानी से मिलता नहीं है ना। तो ये अपनी पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है, वेस्टिजियल मसल है। ये पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है, आगे जा करके ये बनाती है पाल्मारिस एपोन्यूरोसिस। क्या बना रही है, पाल्मारिस एपोन्यूरोसिस, करेक्ट। और ये पाल्मारिस एपोन्यूरोसिस अपने जो भी पाम की जो स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा, करेक्ट। तो ये अपनी हो गई पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। फिर देखो प्रोनेटर टीरीज अपन ने देख ली, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज की एक खास बात आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था, देखो इसके दो हेड है, इन दोनों हेड के बीच में से जाती है अपनी मीडियन नर्व, ठीक है ना, जो जिसको मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल टू डीप हेड क्या है, मीडियन नर्व, डीप टू डीप हेड क्या है ना, क्या है, अल्नार आर्टरी, है ना। ग्रेट, तो ये वाली चीज यहाँ शो कर रखी है, ठीक है। फिर आपको बताया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, उसके बाद आपको बताया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अच्छा एक बात और, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस आपने देखा बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल तो आ रहा है, साथ में पिसी फॉर्म पे भी अटैच हो रहा है,
और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, पिसिफॉर्म इसी वजह से सेसेमॉइड बोन कहलाता है, बिकॉज पिसिफॉर्म इज ए सेसेमॉइड बोन इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। करेक्ट, सेसेमॉइड बोन मतलब जो एक्चुअली पुली की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के अंदर जो सेसेमॉइड बोन है वो अपनी है पिसिफॉर्म, है ना। फिर मैंने आपको बताया पाल्मरिस लॉन्गस जो इसके बीच में से आएगी, ठीक है। ये सारी मसल्स को मैं हटाता हूँ जब जाके मुझे दिखती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। देखो होना क्या चाहिए था, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल से वो ऊपर ही दिख जानी चाहिए थी, है ना। इसी वजह से आप कुछ कुछ बुक्स दिखोगे, स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, वहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को इंटरमीडिएट ग्रुप में रखा जाता है कि सुपरफिशियल ग्रुप की ये मसल इंटरमीडिएट ग्रुप में आएगी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और फिर आएगा डीप ग्रुप, ठीक है। बाकी आपके लेवल पे आप इसको सुपरफिशियल ग्रुप में मानोगे, बीडीसी में सुपरफिशियल ग्रुप दे रखा है, ठीक है ना। ग्रेज एनाटॉमी के अंदर इसको इंटरमीडिएट ग्रुप में दे रखा है। तो ये सब हटाऊंगा तो मुझे दिखेगी दिस मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। अगर इस मसल को आप देखोगे तो मीडियल एपिकॉन्डाइल से तो आ ही रही है, साथ में अल्ना से भी आ रही है, साथ में कुछ हिस्सा उसके रेडियस से भी आ रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये इस तरीके से ओरिजिन लेती है, ठीक है। ह्यूमेरो अल्नर हेड कहलाता है ये, ठीक है ना, ह्यूमेरो अल्नर हेड, ठीक है। अलग अलग रीजन से आ रही है। अगर आप देखोगे इन सारे हेड्स को मिलाओगे तो एक आर्च बनती है। क्या बनती है? एक आर्च। और ये आर्च ही है जो अलाउ करती है, जो भी अपने क्यूबिटल फोसा में स्ट्रक्चर्स आए थे ना, कौन कौन सा आया था, मीडियन नर्व, अल्नर आर्टरी, इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं। भाई अगर कोई स्ट्रक्चर को डीप जाना है तो कौन जाने देगा, कोई जगह तो होनी चाहिए ना। तो ये आर्च इस तरीके से बनती है कि एक स्पेस बनता है जिसके अंदर से ये सारे मीडियन नर्व, अल्नर आर्टरी ट्रैवल करती है। आगे मेरी बात समझ में? अब इसका इंसर्शन देखो, ये इंसर्ट हो रही है आगे जा करके, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स के अंदर, जैसा कि इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। तो ये सारी डिजिट्स में जाके अटैच हो रही है। देखो ये कहाँ अटैच हो रही है? ये अटैच हो रही है अपने मिडल फेलिंग्स में, ठीक है। देखो ये होता है अपना मेटाकार्पल, ठीक है। ये तीन है फेलिंजेस, ठीक है। जो सबसे आगे है वो होगा प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ये हो गया मिडल फेलिंग्स, ठीक है, और ये हो गया अपना डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करूं, दिख रहा है आपको? देखो इस तरीके से मसल आ रही है और मिडल फेलिंग्स में अटैच हो रही है, मिडल फेलिंग्स में, है ना, सुपरफिशियलिस। अगर आप देख सकते हो सुपरफिशियलिस अटैच होने से पहले दो स्लिप में डिवाइड हो रही है। वो क्यों हो रही है? देखो डीप मसल क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस डिस्टल फेलिंग्स तक जाती है, और जो सुपरफिशियल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, वो जाती है अपनी मिडल फेलिंग्स में। तो अगर डीप मसल है तो उसका टेंडन डीप होगा, राइट। तो डीप मसल कैसे डिस्टल फेलिंग्स तक जाएगी, ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही है। कैसे जाएगी? जो अपनी सुपरफिशियलिस है वो मिडल फेलिंग्स पे डायरेक्टली अटैच नहीं होती, दो स्लिप में डिवाइड हो जाती है, और उसके अंदर से आता है अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन, जो कि जाके अटैच होता है डिस्टल फेलिंग्स पे। देखो एक डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये अपना है, ये है अपना प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ठीक है। ये अपना हो गया क्या है, मिडल फेलिंग्स, और ये अपना हो गया डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है ना। इस तरीके से फेलिंग्स है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे आ रही है अपनी टेंडन, आ रहे अपने किसके? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के। वो कहाँ जाके अटैच होंगे? मिडल फेलिंग्स पे। तो वो अटैच होने से पहले दो स्लिप में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, समझ गए? ये दो स्लिप में डिवाइड हो गए, और इसके अंदर से आता है अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन इस तरीके से, और वो जाके अटैच होता है डिस्टल फेलिंग्स पे। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी होल्ड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी होल्ड करने के लिए फाइबर्स है, जिसे अपन कहते हैं विरेनकुला। क्या कहते हैं? विनाकुला, है ना। एक मिनट, इसका क्या नाम था? हाँ, विनाकुला, विनुकुला, है ना। देखो विनुकुला दो होते हैं, जैसे जो जस्ट इसके बगल में अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया विनाकुला ब्रेविया, ठीक है, और जो दूर में अटैच होगा दैट इज कॉल्ड विनाकुला लॉन्गा। तो ये हो गया अपना विनाकुला ब्रेविया, और ये हो गया अपना विनाकुला लॉन्गा। आई मेरी बात समझ में? तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती है ना। तो इसे अपन कहते हैं विनाकुला ब्रेविया, और फिर जो बड़े वाले वो विनाकुला लॉन्गा, ठीक है। मोटी मोटी बात इतनी है कि ये टेंडेंस को फेलिंग से अटैच करके रखते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज वो अटैच कैसे होंगे? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये काम की चीज़ नहीं थी, ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दी। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो सुपरफिशियलिस है वो दो स्लिप में डिवाइड हो रहा है, और मिडल फेलिंग्स के बेस पे, मिडल फेलिंग्स के बेस पे अटैच हो रहा है, और जो डिजिटोरम प्रोफंडस है वो इनके बीच में से निकलता है और बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पे अटैच होता है, ऑफ कोर्स एंटीरियरली, है ना, पाल्मरली, है ना, पाल्मर एस्पेक्ट पे, ठीक है।
आगे मेरी बात समझ में, तो ये था अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। अब इसको मैं हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा डीप ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। सो दिस इज अवर डीप ग्रुप। आई मेरी बात समझ में, ये है अपना डीप ग्रुप। ध्यान से देखना, सबसे पहले डीप ग्रुप की अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, दो चीज आपको मालूम है, एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो डिजिट्स अपनी अल्नार साइड में, तो अल्नार साइड से आएगा अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और जो अपना थंब वाला साइड है जहां पे रेडियस है ना, वहां से अपनी आएगी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो अल्नार साइड है वहां से आ रही है अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, और जो रेडियल साइड है वहां से आ रही है अपनी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है ना। तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस पे बात करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस अल्ना से ओरिजिनेट हो रही है और इंटरोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और इस तरीके से फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से जा रही है, ठीक है। क्या होता है रेटिनोकुलम, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये ट्रैवल कर रही है और ये फिर जो दो स्लिप है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की, उसमें से निकल करके ये अटैच हो रही है बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स। आप देख पा रहे हो, बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पे ये अटैच हो रही है। अरे मेरे पास में देखो, बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स इस तरीके से आती है इसके अंदर से, और बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पे अटैच हो जाती है, ठीक है। और जहां तक बात है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की, वो अपनी रेडियस से आ रही है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन से आ रही है, ठीक है। और वो डायरेक्टली जा करके अटैच होती है अपनी बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब, ठीक है ना। तो डीप ग्रुप है वो आगे तक जा रहा है, सुपरफिशियल ग्रुप है वो मिडल फेलिंग्स तक रह जा रहा है, करेक्ट। फिर अगर मैं इनको भी हटाऊंगा तो आपको एक पीछे मसल दिखेगी, सी दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो ये मसल जो है ये ओरिजिन हो रही है अल्ना से, ठीक है, और इंसर्ट हो रही है एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर रेडियस, ठीक है ना, एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर शाफ्ट ऑफ रेडियस पे ये अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये है अपनी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। देखो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, ठीक है। उसको हटाया तो मुझे मिली सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। और उसको हटाया तो मिलती है इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ मसल्स, जो इसको आप सुपरफिशियल में ही मानोगे, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसको हटाया तो मुझे तीन मसल मिली, जो अल्ना के साइड है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो रेडियस के साइड है दैट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि यहाँ पे थंगुटा है वो रेडियस साइड में है ना। और इनको भी हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मतलब ये भी अगर हटा दूंगा तो मुझे मिलेगी अल्ना और रेडियस, और इनके बीच में इंटरोशियस मेम्ब्रेन। आगे मेरी बात समझ में, इतनी सी बात थी, है ना, करेक्ट। कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतनी सी ही चीज़ें याद करनी थी, ओके ग्रेट। अब क्या होगा, अब एक बार मैं इन सारी मसल्स को अपने हाथ पे बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ओरिएंटेशन बनेगा, और फिर लास्ट में अपन एक समरी लेंगे, वो समरी ही आपको याद रखनी है, करेक्ट, ठीक है गाइस। तो देखो यार, ये मेरा हाथ है, अब इसमें तुम लोगों को मेरे हाथ को तो देखना ही है, साथ में सभी लोग अपना अपना हाथ आगे कर दो, है ना। मैं किसी का हाथ मांग नहीं रहा ठीक है। वो अमिताभ बच्चन कैसे करता है, देखा है कि वो करता ना है, तो उस स्टाइल से हाथ आगे कर दो। तो मान लो तुम टेबल पे पढ़ रहे हो, इस तरीके से तुमको तुम्हारा हाथ आगे रखना है, ठीक है। ये मेरा थंब है, ठीक है, देख रहे हो आप, इस तरीके से ये मेरा थंब है, ये मेरी फिंगर है, और मैंने हाथ को इस तरीके से आगे कर दिया कि मुझे रिस्ट और अपना क्यूबाइटल फोसा दिख सके, ठीक है। अब जैसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे आपको भी अपने थंब पे अपने ऊपर एक बार में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सुपरफिशियल ग्रुप की, ठीक है। सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर मसल्स देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की। एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, जिसको अपन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, दो ग्रुप है, एक सुपरफिशियल ग्रुप, दूसरा डीप ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर मसल देखना, देखो सारी मसल्स यहाँ मीडियल एपिकॉन्डाइल, जो फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है आप देख रहे हैं, यहाँ से सारी मसल्स ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए अपन कहते हैं मोस्ट ऑफ द मसल्स, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। अब ये मेरी दो उंगलियां मेरा मसल दिखाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये है अपना प्रोनेटर टीरिस, यहां से आ रही है अपनी प्रोनेटर टीरिस, जो कि अपनी क्यूबिटल फोसा की मीडियल बाउंड्री भी बना रही थी, याद है, ये इसका ह्यूमेरल हेड। तो ये हो गया अपना प्रोनेटर टीरिस, करेक्ट। अच्छा, आप लोग अपने मोबाइल को भी इस तरीके से रख लो कि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके, है ना। मोबाइल को भी वैसे रखना जैसे अभी आपको पढ़ा रहा था मैं, समझ गए, सामने की तरफ मोबाइल होना चाहिए, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सको। दिस इज प्रोनेटर टीरिस, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया एक मसल जाएगी रेडियस साइड से, एक मसल जाएगी अल्ना साइड से। सी जो रेडियस साइड से गई दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, वो यहां से आती है और यूं करके जाती है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो है वो अपना जाएगा बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, ठीक है। और यहां से आएगी फ्लेक्सर कार्पाई
अल्नारिस, ठीक है, वो जाएगी अपनी सिर्फ पिसिफॉर्म बोन तक, यहाँ तक पिसिफॉर्म बोन आपको यहाँ पे फील हो जाएगी, ठीक है, ये पिसिफॉर्म बोन तक जाएगी। ओके, करेक्ट। इनके बीच में से जाएगी एक पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मरिस लॉन्गस, ठीक है, एक वेस्टिजियल मसल है। ओके, और ये केवल ये एक ऐसी मसल है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी। करेक्ट, ओके, हो गई 4 मसल, इनको हटाया। वैसे तो फिर आती है अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, इसी वजह से इसको कहते हैं अपन इंटरमीडिएट ग्रुप, ठीक है ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एकदम साइड से चालू होगी। करेक्ट, यहां से ये जो आपको दिख रहा है, ये मोटा मोटा आपको फील होगा, है ना, ये जो फील हो रही है, आप इसको कैसे फील करोगे, अपने हाथ को यूं मोड़ो, ठीक है ना, ये जो आप मोटा मोटा अब आपको जो फील हो रहा है, ठीक है, ये है अपनी क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो है, ठीक है, वो यहां से जा रही है। करेक्ट, तब देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का एक फाइब्रस आर्च बनता है, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर से जाते हैं। तो ये एक इसका मीडियल एपिकोंडाइल भी हेड है, अल्ना भी है, इसका ओरिजिन है, रेडियस भी इसका ओरिजिन है ना, इस तरीके से का आर्च बनता है, और ये सारी की सारी आगे जा करके सारे के सारे टेंडेंस में जाती है। आई मेरी बात समझ में? करेक्ट, ओके। अब मीडियल साइड से तो जाएगी, क्योंकि डिजिट्स देखो मीडियल ही है, तो मीडियल साइड से रहेगी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और सॉरी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। अब अपन बात करते हैं डीप ग्रुप की। ओके, डीप ग्रुप को देखना, डीप, अब इंटरमीडिएट ग्रुप की भी मसल हटाता हूं तब जाके अपन को मिलता है डीप ग्रुप, ठीक है। डीप ग्रुप में है अपना एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। करेक्ट, अब पॉलिसिस है अंगूठा लेटरल साइड में, तो ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं लेटरल साइड से होगा। डिजिट्स मिडिल साइड में, तो इसका ओरिजिन मिडिल साइड में होगा, है ना। तो देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, ये आ रही है अपनी अल्ना और इंटरोशियस मेम्ब्रेन से, ठीक है, और ये आगे जाकर के फिर डिजिट्स में जा रही है ना। और जो अपनी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है वो आ रही है अपनी रेडियस से और इंटरोशियस मेम्ब्रेन से, और वो जाएगी अपनी थंब में, ठीक है। नीचे की तरफ लोअर साइड में यहां पे आपको मिलेगा प्रोनेटर क्वाड्रेटस, क्या मिलेगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी मसल्स थी, ठीक है, सुपरफिशियल ग्रुप के अंदर। सबसे यहाँ पे प्रोनेटर टीरिस, रेडियस साइड से जाएगी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, मिडिल साइड से जाएगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है, बीच में से जाएगी पाल्मारिस लॉन्गस। करेक्ट, वो आगे जाके पाल्मर एपिनेडोसिस बनाती है। ओके, फिर ये हटाएंगे, फिर अपन को मिलेगी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जो कि यूं जा करके फिर डिजिट्स में जा रही है। ओके, ये तो ऐसे डांस हो गया ना, चिट्टियां कलैया वे ओ बेबी तेरी चिट्टियां कलैया। चलो, उसके बाद अपन देखते हैं दो इंटरमीडिएट ग्रुप हटाने के बाद डीप ग्रुप, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और फिर जो अपनी जो रेडियल साइड से जाएगी वो होगी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और नीचे की तरफ आएगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। करेक्ट, तो ये सारी मसल्स थी अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की। मैंने यहाँ कोई डिजाइन विजाइन नहीं बनाई कबीर सिंह की तरह कि मैं किसी प्रीति नाम की लड़की के ऐसे मस्त लिख करके पढ़ूँ, ऐसा नहीं। मेरे को आप जितना विजुअलाइज करोगे, जितना इमेजिन करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये तो कवर करने की बात हो गई, मेरे पास मेरी प्रीति है भी तो नहीं बच्चों, है ना, कोई बात नहीं यार, जिसके पास है वो एक दूसरे को पढ़ाओ, ठीक है। बाकी लोग अपनी छुट्टियाँ कलाइयाँ करो ना, ऐसे ऐसा करके खुद की भी मजे करो ना। ओके, ठीक है, अब वापस अपन आते हैं स्क्रीन पे। हाँ, ओके, तो देखा आपने कैसे मैंने पाम के ऊपर आपको बताया कि ये सारी चीजें यहाँ पे ये मसल इस तरीके से जा रही है ना। अब आपके लिए और चीजें आसान होती जा रही है, अब आपको एक ओरिएंटेशन मिल गया, हाँ यहाँ से ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। देखो मैंने आपको ये बताया भी था, कोई भी मसल अपन याद करते, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने 4 चीजों के अंदर याद करते हैं, ठीक है। दैट इज ओरिजिन, दैट इज इंसर्शन, इसकी नर्व सप्लाई और इसका फंक्शन, ठीक है ना, कि ये फंक्शन क्या है, ठीक है ना। ओके, तो एक बार सबसे पहले समरी ले लेते हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। देखो अभी अपन ने पढ़ा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है ना, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। इस फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आपने देखा 2 ग्रुप है, ठीक है, एक है सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है, और एक है डीप ग्रुप, ये हो गया अपना डीप ग्रुप। करेक्ट, ओके। अब धीरे धीरे आपको चीजें याद होती जाएगी, है ना। ठीक है, धीरे धीरे आपको चीजें याद होती जाएगी। सबसे पहले सुपरफिशियल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा था मीडियल क्यूबिटल फोसा की मीडियल बाउंड्री, दैट इज प्रोनेटर टीरिस, ठीक है। उसके बाद 2 मसल जाएगी, एक रेडियस साइड से, एक अल्ना साइड से, ठीक है ना।
तो रेडियस साइड से जो जाएगी वो होगी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जो अल्नर साइड से जाएगी वो होगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, करेक्ट। और इनके बीच में से जाती है अपनी पाल्मरिस लॉन्गस, करेक्ट। और एक आखिरी ग्रुप जिसको अपन हटाते हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप अपन कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं डीप ग्रुप की, ठीक है। डीप ग्रुप की जो डिजिट्स की तरफ जाएगी, ठीक है, अल्ना की साइड जाएगी, जैसे अपन कहेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, और एक रेडियस की साइड जाएगी और थंब तक जाएगी, जैसे अपन कहेंगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और नीचे की साइड में अपन को मिलेगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। ये मसल सभी अपन ने पढ़ी। आगे मेरी बात समझ में? ओके। अगर मैं इन सब के ओरिजिन की बात करूं, ठीक है ना, अगर इन सब की मैं ओरिजिन की बात करूं, ठीक है ना, तो मेनली आप देखोगे सबका ओरिजिन होता है इन फ्रंट ऑफ मिडल एपिकोंडाइल, जिसे अपन कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, है ना। मोटी मोटी बात इतनी है, ठीक है। प्रोनेटर टीरिस के अंदर दो हेड है, एक है ह्यूमरल हेड जो कि वही मिडल एपिकोंडाइल से आ रहा है, एक है अल्नार हेड, ठीक है ना। ओके, तो ये इसका हो गया ओरिजिन। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं इंसर्शन की, किसकी बात करते हैं? इंसर्शन की। तो आपने देखा जो जैसा नाम है वैसा वैसा जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो एज सच आपको इंसर्शन को लेकर के भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पाल्मरिस जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, वो जो है वो अपना पिस्सी फॉर्म पे अटैच हो रहा है, ठीक है, पिस्सी फॉर्म पे अटैच हो रहा है, ठीक है, या फिर कह लो फिफ्थ मेटाकार्पल पे अटैच हो रहा है ना, बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल पे अटैच हो रहा है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, ठीक है ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आपको बताया दो स्लिप में अटैच होगा, ठीक है, जो कि मिडल फेलिंग्स पे अटैच होगी, और उसके अंदर से आएगा अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, करेक्ट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था 5 नर्व को अपन मेनली पढ़ रहे थे, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और 3 बड़ी बड़ी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व और मीडियन नर्व, है ना। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, ऊपर ही खत्म हो जाती है, शोल्डर रीजन की नर्व है, डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर को सप्लाई करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, बीबीसी, बाइसेप्स, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो सप्लाई होगा रेडियल नर्व से। फिर अपन बात करते हैं आर्म के अंदर। आर्म के अंदर जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको अपनी सप्लाई करती है मीडियन नर्व। कौन सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करेगी रेडियल नर्व, करेक्ट। ये सब मोटर सप्लाई यानी मसल्स के सप्लाई। और जो हैंड है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, उसको अपनी सप्लाई करेगी अल्नार नर्व। शोल्डर को एक्सिलरी, फ्रंट ऑफ आर्म को मस्कुलोक्यूटेनियस, फ्रंट ऑफ फोरआर्म को मीडियन नर्व, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को अल्नार नर्व, और पीछे सबको सप्लाई करेगी अपनी रेडियल नर्व। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। तो क्योंकि अपन फ्रंट ऑफ फोरआर्म पढ़ रहे तो मेनली इसको कौन सप्लाई करेगा? मीडियन नर्व, है ना, करेक्ट। और यही चीज होती है, देखो जितनी भी सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स है, ठीक है, उनको सप्लाई कर रहा है अपना मीडियन नर्व, ठीक है। और जितनी भी डीप ग्रुप ऑफ मसल्स है उनको भी सप्लाई करेगा मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की ही ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। तो ये मीडियन नर्व ही है, या मैं कह लूं मीडियन नर्व की ब्रांच है। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच है। इसी तरीके से एक होती है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ये रेडियल नर्व की ब्रांच है ना। तो मीडियन नर्व की ब्रांच है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, और सुपरफिशियल ग्रुप को तो डायरेक्टली मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ नहीं एक ही एक्सेप्शन है। देखो जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, क्यूबिटल फोसा में अल्नार नर्व जो है वो बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल जा रही है और बिल्कुल मीडियली रन कर रही है। तो जो बिल्कुल मीडियल है उनको अपनी अल्नार नर्व सप्लाई कर देती है। मैं सीधी सी बात है, नर्व जहां से जाएगी उन मसल्स को सप्लाई करेगी। आपने देखा था बिल्कुल मीडियल में क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, याद है, ठीक है। तो इसको अपनी सप्लाई करेगी अल्नार नर्व, ठीक है ना। और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस था, आपको याद है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस बिल्कुल मिडियल साइड से था, ठीक है, एक आर्च बना रहा था, राइट। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है उसका जो मीडियल पार्ट है, ठीक है ना, जो मीडियल पार्ट है वो सप्लाई होगा अपना अल्नार नर्व से, और जो लेटरल पार्ट है वो तो वापस से वही अपना मीडियन नर्व, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको पता है। तो मीडियन नर्व इज द मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म, और अदरवाइज इन सब के अलावा दो नर्व जो है, जो दो चीज है, दो मसल जो है उनको अल्नार नर्व सप्लाई कर रही है, करेक्ट। तो ये हो गया अपना इसका नर्व सप्लाई। अब लास्ट आता है इसका फंक्शन, है ना। अब जो मसल
जिसका जो जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उसका काम है। अब मैं आपको बोलूँ जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सबसे आगे तक जा रही है ना, तो वो डिस्टल फेलिंग्स तक जा रही है, तो वो एक्चुअली क्या करेगी, फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अब आप लोग कहोगे रिस्ट को भी क्रॉस करेगी, तो रिस्ट पे भी थोड़ा बहुत फ्लेक्शन, बट वो वेरी वीक फ्लेक्सर है। जो मसल जहां इंसर्ट होती है ना, और जो करीब जॉइंट होता है वहां पे वही काम करती है, करेक्ट। अब जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, वो फ्लेक्शन करेगी एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। समझ गए मेरी बात, इस तरीके से चीजें चलती है ना। अब जैसे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ठीक है, वो अपनी जा रही है सेकंड और थर्ड मेटा कार्पल पे, तो ये क्या करेगी, फ्लेक्शन एट रिस्ट जॉइंट। तो जो उसका नाम है वही वो चीज़ पूछता है, तो ये टीचर पूछता भी नहीं है। टीचर क्या पूछता है, यही पूछता है, ये मसल के नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये नहीं पूछता। अब इसके बारे में ये बताया, ओरिजिन पूछता है कि सबसे मेन कॉमन ओरिजिन क्या है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। इंसर्शन को लेकर के एक तो वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पे कुछ पूछ सकता है, ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे पूछ सकता है, खत्म। नर्व सप्लाई को लेकर के आपसे ये पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको बता दी, सुपरफिशियल सारी की सारी नर्व होगी मीडियन नर्व से सप्लाई, ठीक है। जो डीप ग्रुप है वो मीडियन नर्व की जो ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वहां से सप्लाई होगी। सुपरफिशियल ग्रुप तो डायरेक्टली मीडियन नर्व से सप्लाई होगी। दो मसल जो है वो अल्नर नर्व से सप्लाई होगी, करेक्ट। और फिर जो भी कोई जो बात थी वो सब मैंने आपको बता दी, जैसे प्रोनेटर टीरिस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस में कोई खास बात नहीं है। पाल्मारिस लॉन्गस की मैंने बता दी, वेस्टिजियल मसल है, और आगे जाकर के ये बना रही है पाल्मारिस एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये एक मसल है जो कि सबसे सुपरफिशियल चल रही है, इसका टेंडन। बाकी सारी मसल थोड़ी डीप जाएगी, डीप टू फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, मैं बताऊंगा क्या होता है ना। तो ये वाली बीच बात थी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की अगर अपन बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया, ये पिसिफॉर्म जो है वो सेसेमड बोन है इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के दो स्लिप है, प्रोफंडस के बीच में से आ रही है, पॉलिसिस लॉन्गस की कोई खास बात नहीं है, प्रोनेटर क्वाड्रेटिस की कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इतनी सी चीज आपको याद करनी है। बताओ क्या डिफिकल्ट था, लगा कुछ भी डिफिकल्ट है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। ओके ओके, देखो एक बात समझना, ये जितने भी टेंडन अगर यहाँ से गुजर रहे, ठीक है, इनके साथ अपनी जाती है साइनोवियल शीथ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इन टेंडन की साइनोवियल शीथ, ठीक है। दूसरी चीज क्या लगता है, मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, ये जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ से सब जा रहे हैं अपने फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, जैसे ही मान लो मैंने फ्लेक्शन किया, तो अगर मैं फ्लेक्शन करूंगा तो ये सारे टेंडन बाहर नहीं आ जाने चाहिए, जिसे अपन कहते हैं बो स्ट्रिंग, पर ये यहाँ चिपके हुए, ये किस वजह से चिपके हुए, दिस इज ड्यू टू फेशिया, डीप फेशिया। ये डीप फेशिया अलग अलग रीजन में मॉडिफाई करके अलग अलग चीजें बनाता है। रिस्ट के रीजन में मॉडिफाई होकर ये बनाता है अपना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, करेक्ट। पाम के रीजन में ये मॉडिफाई होकर बनाता है अपना पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। और जहां टेंडन अटैच है, ठीक है, वहां पे भी अच्छे से अटैच्ड रहे, इसलिए वहां पे बनाता है अपना फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है, एक तो मैं आपको बतानी साइनोवियल शीथ, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और पाल्मरिस एपोन्यूरोसिस और फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, ठीक है। पूरे फोरआर्म में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना होता तो मैं क्या पूछता, सोचो, तुम लोग सोचो, तुम्हें पूरे फोरआर्म का टेस्ट लेना है एक बच्चे का, एक सिंगल क्वेश्चन चूज कर लो, क्या चूज करोगे, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में आपकी सारी की सारी मसल्स गुजर रही है यहाँ से, तो आप टीचर को आइडिया लग जाता है तुमको कितना आता है, बराबर। यहाँ से जो साइनोवियल शीथ है वो टेंडेंस के साथ यहीं से गुजरेगी, है ना। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पूरे फोरआर्म के अंदर जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में अपन पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से मैंने कहा कि आपको कोई भी मसल याद नहीं करनी है। अब आपके दिमाग में जो है ना उतना बहुत है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। ग्रेट, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, यार मुझे मसल्स याद नहीं हो रही। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब चीज़ें याद हो जाएगी। कितनी जगह तो चीज़ें याद करनी ही नहीं होती है, एक ओरिएंटेशन ही काफ़ी होता है। अब अपन ने मसल्स पढ़ी ही कितनी है, कुछ मसल्स अपन ने पेक्टोरल रीजन में पढ़ी है, पेक्टोरल्स मेजर, माइनर, सेरेटस एंटीरियर, करेक्ट। थोड़ा बहुत शोल्डर रीजन में पढ़ा है अपन ने, ठीक है, वो रोटेटर कफ से ही अपन को याद हो गया, है ना, रोटेटर कफ की मसल से। आर्म के अंदर अपन ने पढ़ी 3 मसल्स, बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, पीछे है ट्राइसेप्स। फोरआर्म के अंदर अपन ने पढ़ी, जो कि सारी की सारी कवर हो जाएगी फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में, है ना। तो क्या है, आप पढ़ पहली बार रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको काफ़ी नॉर्मल लो। किसी को भी कोई भी, अब तुम सब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ना, है ना। तो इतना टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे अपना चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। कोई भी रीजन में जाने से पहले एक बार उसकी बोन देख लो। अब जैसे मान लो तुम आर्म पढ़ने वाले तो ह्यूमरस बोन देख लो, है ना। और जब तुम ऑस्टियोलॉजी देखोगे ह्यूमरस बोन की, है ना, जैसे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको ये फील होगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी याद है ना, वो इनफ है। और उसके बाद जब अपन ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज होती जाती है।
आज मेरे पास समझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हें मेरी बातें सब पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और क्या याद करना है ये सारा मैंने बता दिया, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा फ्लेक्सर रिटर्न कॉलम से, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।